नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 फरवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 के आज दूसरे दिन नकल कराने की कोशिश में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जालोर पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए कैश और 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी परीक्षा शुरू होने से पहले हो गई थी। शुक्रवार को केवल एक ही पारी में परीक्षा हुई है। एग्जाम के लिए बोर्ड ने 41 जिलों में सेंटर बनाए थे। रीट के दूसरे दिन भी कैंडिडेट की कड़ी जांच की गई और इसी दौरान कैंडिडेट सूट के बटनों पर कैंची चलाने से नाराज हो गए। डूंगरपुर में 2 कैंडिडेट के जनेऊ तोड़ने के बाद भी एंट्री मिली। अलवर में एक प्रेग्नेंट महिला कुछ सेकंड लेट पहुंची तो उसे भी एंट्री नहीं दी गई। गुजरात में सूरत के रिंग रोड स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई, लेकिन इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। बेसमेंट में लगी आग बुझा देने के बाद दोबारा आग कैसे लगी, इस पर संदेह हो रहा है। आग कैसे लगी इसका कारण पता नहीं चला है। अब सरकार से लेकर मेयर तक इसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं। आग से इमारत की 450 दुकानें जल गई, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझी है। इस आग से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कारोबारी ने कहा है कि दुकान में 20 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और यह नकदी अलग अलग पार्टियों की है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, आईबी चीफ समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। और दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज स्वास्थ्य विभाग की सीएजीटी रिपोर्ट पेश होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से जुड़ी रिपोर्ट को सदन पटल में रखेंगी। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास वर्तमान उदयपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सचिव नितेंद्र पाल सिंह को राज्य के कार्मिक विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। यूआईटी में 530 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के मामले में यह कार्रवाई की गई है। कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव मुकेश कुमार मीणा ने 26 फरवरी की तारीख में निकाले आदेश में कहा कि उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है और इसी के तहत उनको निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय शासन सचिव कार्मिक विभाग जयपुर में रहेगा। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने प्रवेश पत्र से जूझ रही ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव किया है। स्कूलों के आईडी नंबर और पासवर्ड का उपभोग करके छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद स्कूल हार्ड कॉपी प्रिंट करेंगे और साथ ही विवरण सत्यापित करके छात्र छात्राओं को विवृतित कर देंगे। सेवानिवृत्त निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% की ब्याज दर शुक्रवार को बरकरार रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संगठन ने फरवरी 2024 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8% से मामूली रूप से बढ़ाकर 8.25 किया था। ईपीएफओ ने मार्च 2022 में 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए 2022 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को 4 दशक के निचले स्तर पर ला दिया था और 2021 के लिए ईपीएफ पर 8.10% ब्याज दर थी, जबकि ईपीएफ ब्याज दर 8% थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े अपने रिकॉर्ड अदालत को दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार कुमार ने यह दलील दी, जिसके बाद अदालत ने विश्वविद्यालय की याचिका पर फैसला रखते हुए कहा कि जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में प्रधानमंत्री की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। हरियाणा सरकार द्वारा बार बार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दी जा रही पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पैरोल और फरलो दिए जाने पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीएस की याचिका खारिज करते हुए माना कि हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही इस पैरोल को नियमों के अनुसार गलत है। इससे पहले पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़े एसजीपीसी को भी राहत नहीं मिली थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस वर्ग के हितों के लिए बने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अपेक्षा की जा रही है ताकि दलितों की आवाज दबाई जा सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग में कई पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है और यह दलितों के सामाजिक अधिकारों पर आरोप है। उन्होंने कहा कि आयोग में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जानी चाहिए।
रेल प्रशासन ने होली त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से होली स्पेशल ट्रेनों को संचालन करने का निर्णय लिया है, जिसके दौरान कोटा दानापुर कोटा के मध्य 2 ट्रिप संचालित की जाएगी। यह ट्रेन साप्ताहिक रूप से दोनों दिशाओं में 2 बार चलाई जाएगी, जिसमें कोटा से दानापुर होली स्पेशल ट्रेन 8 और 15 मार्च को रात 21:25 पर कोटा स्पेशल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रविवार को 18:30 पर दानापुर पहुंचेगी। राजस्थान में शाहपुरा जिले को भंग किए जाने के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने ब्लैक डे मनाया, जिसको लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान 202 व्यक्तियों ने पुलिस को गिरफ्तारी दी और इसके साथ ही शाहपुरा जिला बचाव संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए। समिति के संयोजक रामप्रसाद और अध्यक्ष दुर्गालाल ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा गठित शाहपुरा जिले को वर्तमान सरकार ने 28 दिसंबर 2024 को भंग कर दिया था और तब से हर माह की 28 तारीख को यहां ब्लैक डे मनाया जाता है। राजस्थान सरकार ने लाड़पुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को सस्पेंड कर दिया है। गुड्डू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने लाड़पुरा से विधायक का चुनाव लड़ा था। हाल ही में उनके बेटे मोइजुद्दीन को भी पद के दुरुपयोग के आरोप में सरपंच पद से हटा दिया गया था। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की जांच में समिति में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में कचरा संग्रहण और सामुदायिक सेवाओं से जुड़ी निविदाओं में भी गड़बड़ियां पाई गई थी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में शामिल हुए खिलाड़ी अब बतौर खेल प्रशिक्षक द्वारा अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। अब तक खेल प्रशिक्षक पद पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर NIS 1 वर्षीय डिप्लोमा धारकों का ही चयन किया जाता था, पर अब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने युवाओं के लिए रास्ते खोल दिए हैं। यह नियुक्ति अल्पकालीन खेल प्रशिक्षक पद के लिए होगी। प्रदेश के सभी जिलों में नौनिहालों को योग का ज्ञान हो सके, इसके लिए क्रीड़ा परिषद प्रशिक्षकों के साथ ही योग प्रशिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। 59वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में चौथी बार महाप्रबंधक की संपूर्ण कार्यकुशलता और 12 अन्य शील्ड जीतने पर अजमेर मंडल की ओर से विजय जुलूस निकाला गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष तक कर्मचारी नारे लगाते हुए चले। जयपुर में आयोजित इस समारोह में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे अमिताभ द्वारा पुरस्कार विभागों के अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार ग्रहण करके अजमेर आने पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अफसरों का स्वागत किया गया और बाद में स्टेशन से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष तक जुलूस निकाला गया। सवाई माधोपुर की रेलवे कॉलोनी दिन दहाड़े चोरी की वारदातें सामने आई है। चोर यहां से करीब 50 से 60 हजार रुपए की नकदी और सोने के जेवरात चुरा ले गए। हालांकि कॉलोनी वासियों की सतर्कता के चलते 2 चोरों को पकड़ लिया गया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।